Hi guys, welcome back to my channel. This is Mohan और today I am at Thane Airoli Creek to do the flamingo safari. So this is a very short ride basically, लेकिन बहुत ही beautiful है. Some of you might be knowing that यहाँ पे flamingo safari होती है, but for those who don't know, I would say that they must come over here and experience this because the flamingo are migratory birds as you know, और ये season काफ़ी अभी थोड़े समय के लिए बचा हुआ है. तो I think by end of April या first week of May the birds will go away. So अभी हम लोग एक छोटी सी टूर करेंगे जो एक इंफॉर्मेशन सेंटर है बायोडाइवर्सिटी सेंटर का, और एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है उसके अंदर, तो वो देखेंगे. और उसके बाद वी विल टेक द ब्यूटीफुल मैंग्रोव वॉक जहाँ पे एक वुडन ब्रिज बनाया हुआ है, एंड फ्रॉम देयर यू कैन रीच द सनसेट पॉइंट. सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में अगेन ऑन द सफारी. Few years back, a 43-footer blue whale washed ashore at Kegao beach near Uran. This is the skeleton of that whale being preserved by Marine Biodiversity Center in Airoli. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by, all kinds of birds make you wish you could fly, and in the distance
distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 रीजन है एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे। जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है ना, वो खाने के बाद इनका कलर पिंक हो जाता है, क्योंकि उस ब्लू ग्रीन एल्गे में ना कैरोटीन है, इसकी वजह से उनका कलर पिंक होता है। तो यहाँ पे जो आते हैं लोग फ्लेमिंगो से सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए आते हैं, सिर्फ खाने के लिए यहाँ पे आते खाने के लिए। ऊपर ही फ्लाई होके गुजरात हाँ जाते होंगे। जी जी जी, यहाँ से जाना इनका गुजरात को, गुजरात जाना, गुजरात से यहाँ पे आना, ये सिर्फ पानी के ऊपर से हाइट। और ये केन्या ये नहीं जाते, वो दूसरा स्पीच होता है। दूसरे स्पीशीज जो ग्रेटर है ना, जो साइबेरियन है, हाँ। वो क्योंकि कंट्रीज अभी यही नहीं है कि ये लोग ही केन्या जाते होंगे या और कोई केन्या जाता होगा, क्योंकि नेस्टिंग जो है ना फ्लेमिंगोज की नेस्टिंग, ये सिर्फ 2 कंट्रीज में ही होती है, एक गुजरात कच्छ में होती है और दूसरा केन्या में होती है। इसके लिए लोग नेस्टिंग भी पानी में ही, नेस्टिंग पानी में नहीं होती, मड फ्लैट पे होती है। तो यहाँ का एक्चुअली यहाँ पे नेस्टिंग क्यों नहीं होता है, यहाँ पे नेस्टिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि ये क्रीक है ना, ये क्रीक है और इस क्रीक का डिस्टेंस दोनों तरफ से, इस ऐसे भी डिस्टेंस होगे तो बहुत ब्राइट है, बहुत लंबा चौड़ा डिस्टेंस है, और ऐसी भी देखोगे तो ये एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट क्रीक है। एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट क्रीक में इसका नंबर आता है, 26 to 27 माइल लॉन्ग है ये क्रीक, थाने क्रीक। और ये क्रीक ऐसी है कि दोनों साइड से, हाँ ये देखिए, ये भी ब्लैक हेडेड देखिए उड़ रहे, देखिए फ्लेमिंगोस के साथ में, ये ब्लैक हेडेड आइबिस करके नाम है इसका, ठीक है। और ये जो क्रीक है ना, ये क्रीक दोनों साइड से अरबियन सी में जॉइंट है, दोनों साइड से। इस तरफ जाओगे ना, इस तरफ जाओगे तो वाशी, ट्रॉम्बे, मुंबई और फिर वो अरबियन सी। इस तरफ जाओगे तो थाना, घोड़बंदर, वसई और वसई से फिर अरबियन सी में। तो ये क्रीक का ये खासियत है कि ये दोनों साइड से अरबियन सी में जॉइंट है। उसके बाद इस क्रीक को अभी थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि इस क्रीक में सबसे ज़्यादा फ्लेमिंगोस देखने मिलते हैं। यहाँ पे बोट देखिए, आप लोग को और ही बताता है, देखिए इसमें ग्रेटर देखिए, वो जो खड़े दिख रहे हैं, हाँ जो लॉन्ग दिख रहे हैं ना, लॉन्ग व्हाइट कलर का दो दिख रहे हैं, देखो ना 2 चल रहे हैं, बड़ी नेक वाले देखो, जे शेप दिख रहा है आपको, है ना, बिग भी देखिए पिंक है, हाँ है ना, वो ग्रेटर है। अभी इसमें और उसमें डिफरेंस देखिए, आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा, साइज में भी है, बिग में भी है और कलर में भी है ना, वो ग्रेटर है। और देखिए इस तरह व्हाइट फ्लेमिंगो, एक व्हाइट दिख रहा है आपको, बर्ड्स व्हाइट सिंगल व्हाइट, वो ईग्रेट करके नाम है उसका, ईग्रेट करके नाम है। और एक देखिए ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है आपको, हाँ ये देखिए, अभी ग्रेटर देखिए उसमें उड़ रहा है, देखिए देखो उड़ रहा है ग्रेटर, सिंगल देखो 2 उड़ रहे, देखिए ना, हाँ करेक्ट है ना। तो ये ग्रेटर है, तो ये डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। और ये क्रीक, इस क्रीक में क्यों पता है, इस क्रीक में लोग सबसे ज्यादा इन लोग को एल्गे खाने मिलती है, सबसे ज्यादा एल्गे खाने के लिए इन लोग को इसी क्रीक में मिलती है, क्योंकि ये जो पानी आप लोग देख रहे हो ना, ये पानी 6 घंटे के बाद पूरा पानी निकल जाता है, लो टाइड स्टार्ट होने के बाद। और सबसे ज्यादा उनको एल्गे यहाँ पे इसके लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ना हल्का सा पॉल्यूशन है, तो वो पॉल्यूशन उन लोग के लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी पॉल्यूशन की वजह से वो एल्गे तो कोई फॉर्मेशन होता है, हाँ, क्योंकि एल्गे जो है वो अच्छे पानी से तैयार नहीं होती है ना, एल्गे कुछ पॉल्यूशन वगैरह होगा तो उससे ही तैयार होती है, तो उसकी वजह से ये लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इनको ये सबसे ज़्यादा एल्गे यहाँ पे मिलती है। एक अवेयरनेस लोगों में, कि लोगों को नेचर के बारे में इंटरेस्ट बढ़ जाए, लोगों को इंटरेस्ट मालूम पड़े कि यार नेचर क्या है ना, नेचर भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि नेचर क्या चीज़ है। ये फॉर्मेशन में उठते हैं, इसलिए इतना लंबा टूर कंप्लीट करते हैं, करीब वी फॉर्मेशन में उठते हैं, फ्लेमिंगो जो है ना वी फॉर्मेशन में उठते हैं, तो फिर एक लाइन में उठते हैं। वो क्यों फॉर्मेशन में क्यों उठते हैं, कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसा फ्रंट पे जो फ्लेमिंगोस होता है ना, उसके विंग्स की एयर पीछे वालों को मिलती है, तो पीछे वालों को एयर मिलने की वजह से क्या होता है कि पीछे वालों की एनर्जी उसकी विंग्स की एयर और नेचुरल एयर को मिल रही है, उसके
वजह से क्या होता है, उसकी एनर्जी सेव होती है, वेस्ट होती नहीं है ना। तो वो अपने विंग्स को ज़्यादा फ्लैप नहीं करता, हल्का सा फ्लैप करता है, फिर स्टेबल रहता है। उसके वजह से क्या होता है कि उसको एयर पास होता है, अपनी एनर्जी सेव होती है। तो जब फ्रंट वाले को ऐसा लगता है कि हाँ भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो वो अपना फॉर्मेशन चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घूम के आके खड़ा हो जाएगा पीछे और पीछे वाला आगे जाएगा साइड से, नहीं, वो फॉर्मेशन चेंज करते हैं। वो भी वेव्स की तरह, वेव्स कैसे आते हैं ऊपर नीचे होते हुए, उस तरह से पूरा फॉर्मेशन चेंज करते हैं, पूरा फॉर्मेशन चेंज करते हैं। फॉर्मेशन चेंज करने के लिए ये ऊपर नीचे होते हुए एक दूसरे को एयर पास करते करते अपना फॉर्मेशन चेंज करके इस तरह से, यानी ये इस तरह से होते 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 उसके बाद इनका सोने का तरीका अलग है। ये जो सोते हैं ना, फ्लेमिंगो जो सोते हैं, ये एक पाँव पे खड़े होते हैं, एक पाँव पे खड़े होते हैं और एक पाँव को अपनी बॉडी में लेते हैं और अपनी नेक को विंग्स में छुपाते हैं। हाँ, अपने नेक को विंग्स में छुपाते हैं, वो भी एक आध विंग्स के अंदर, एक आध विंग्स के बाद, और सोते हैं। देखिए ये वाशी ब्रिज है और ये जो फ्लेमिंगोज है ना, ये वाशी और एरोली ब्रिज के बीच में आप लोग को देखने मिलेंगे। उस तरफ जाते हैं फ्लेमिंगोज, देखिए ब्रिज के उस तरफ भी बैठे हुए, अभी वहाँ पे फिलहाल पानी नहीं है, इसके लिए वहाँ पे लोग खा रहे हैं। इन लोग को जितना खाना मिले ना उतना इन लोग के लिए बेस्ट होता है। There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 na. Now we are heading to the sunset point, which is also known as the Flamingo Viewpoint. And on the way they have planted some sample plants which are naturally growing in this ecological system in and around.
और ये रहा वुडन ब्रिज टू द व्यू पॉइंट। Such a beautiful ecosystem within the city. This place is worth a visit. मुंबई के पास इतना अच्छा और इतना बड़ा वेजिटेशन और इकोलॉजिकल सिस्टम होगा, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। सो गाइस फाइनली फ्लैमिंगो टूर हमारा ख़त्म हुआ है एंड इट हैज़ बीन एन ऑसम एक्सपीरियंस। बहुत सारे फ्लैमिंगोस हमने देखे और इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देखने मिले। ऑफ कोर्स शायद कैमरा में इतने नज़दीक से कैप्चर ना हो, बट द वे आई मीन इतने सारे फ्लॉक्स थे फ्लैमिंगोस के, बहुत ही मज़ा आया। सो आई एम श्योर आई मीन दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस दैट यू कैन गेट योर किड्स अलोंग, और यहाँ पे आपको ये फ्लैमिंगो टूर करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड इसी के साथ आज का हमारा ये व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।